नमस्कार। तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों की बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं हरियाणा की पहली खबर के साथ, मगर एक प्यारी सी गुजारिश, आपने अगर अभी तक भी चैनल तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से इस वीडियो के नीचे रेड बटन में लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक करें और घंटा दबा दें ताकि हर आइकॉन दबाने के बाद अपडेट आप तक हम सबसे पहले पहुंचा सकें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ली विधायक दल की बैठक, कहा बजट सेशन के पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव सौंपेगी कांग्रेस। विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले ही एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ स्थित आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली। बैठक के बाद हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश की जनता के सामने समस्याओं और विपक्ष के सामने मुद्दों का अंबार लगा हुआ है, इसलिए इस बार के सेशन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, एमएसपी गारंटी बिल, कई स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने जा रही है। सरकार से किसानों की अनदेखी, बढ़ती बेरोजगारी, डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल, बढ़ते अपराध, पेपर लीक, शराब रजिस्ट्री घोटाले जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस कल ही स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव दे देगी, उसके साथ ही वो तय करेंगे कि अब वोटिंग और चर्चा करवानी है या कब। विपक्ष की मांग है कि सेशन के दौरान जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाए और सभी विधायकों को पूरा वक्त मिले। हर मोर्चे पर विफल बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को सदन में शराब रजिस्ट्री, भर्ती, पेपर लीक, माइनिंग जैसे तमाम घोटालों पर जवाब देना होगा। हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से सरकार लगातार किसान आंदोलन की अनदेखी और किसानों पर अत्याचार कर रही है, कांग्रेस उसे सदन में आईना दिखाने का काम करेगी। राज्यपाल से दुष्यंत चौटाला ने की मुलाकात, बोले थैंक यू। हरियाणा के डिप्टी सीएम चौटाला ने राज्य के युवाओं के लिए 75% रोजगार बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य का आभार प्रकट किया। वीरवार को डिप्टी सीएम, जिनके पास श्रम एवं रोजगार विभाग का प्रभार भी है, इसके अलावा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, विधायक जोगीराम सिहाग समेत अन्य लोग राजभवन जाकर राज्यपाल से मिले और उनका धन्यवाद किया। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% हरियाणवी युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिस पर राज्यपाल ने विश्वास के साथ अपनी सहमति जताते हुए अनुमति दे दी है और ऐतिहासिक मोहर लगाई है। चौटाला ने कहा कि राज्यपाल की स्वीकृति के लिए प्रदेश का हर युवा उनका आभार जताता है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर शुक्रवार से ही शुरू होने वाले हरियाणा विधानसभा सेशन में राज्यपाल का धन्यवाद किया जाएगा। हरियाणा में 6 और 7 मार्च को हल्की बारिश की संभावना। हरियाणा के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि 6 और 7 मार्च को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश व ओले पड़ने की आशंका जताई गई है। वहीं 7 मार्च को हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने के साथ आंधी की संभावना है। 6-7 मार्च को पंजाब में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिन अधिकतम पारा कुछ बढ़ सकता है, लेकिन रात के तापमान में स्थिरता रह सकती है। 2 दिन बाद पारा 2 से 3 डिग्री कम हो सकता है। 7 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। हरियाणा में बारिश भी हो सकती है। हरियाणा में कोरोना के 294 नए पॉजिटिव केस आए सामने, फिर बढ़ने लगा कोरोना। हरियाणा में कोरोना के केसों में अब धीरे धीरे फिर से बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में फिर से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हुई। वहीं पर करनाल में स्कूली छात्रों में कोरोना पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 294 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने हैं। वहीं पर पॉजिटिव केसों की संख्या 2,71,500 से पार हो गई है। एक्टिव केस फिलहाल 1,615 पर जा पहुंचे हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3,052 पर पहुंचा है, जिसमें से 2,062 पुरुष और 989 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट में सुधार है, जो कि अब कोरोना 98.28% रिकवरी रेट पर जा पहुंचा है। वहीं पर हरियाणा की पलवल, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़ और इसके अलावा हिसार से कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं मिला है। वहीं पर गुरुग्राम से 52, फरीदाबाद से 17, अम्बाला से 34, करनाल से 60, पानीपत से 10, पंचकुला से 44, कुरुक्षेत्र से 34, शिवनगर से 12 और बाकी सब जिलों से 2-2, 4-4 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। हरियाणा विधानसभा का आज से शुरू हो रहा है बजट सेशन। हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन आज से शुरू हो जाएगा। 12 दिनों तक चलने वाले बजट सेशन में 5 दिन की छुट्टी रहेगी। वहीं इसी सेशन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी तैयारियां कर ली हैं।
विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के बजट अभिभाषण के साथ ही सत्र का आगाज होगा। इसके साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। हुड्डा की तरफ से ये अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी जजपा सरकार के विरोध में लाने को कहा गया। 3 कृषि कानूनों के विरोध और किसानों के समर्थन में ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। बजट सत्र शुक्रवार को दोपहर 2 बजे से आरंभ होगा और 16 मार्च को खत्म होगा। 10 मार्च बुधवार को वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल गठबंधन की सरकार का दूसरा बजट पेश करेंगे। विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से पहले ही बजट सेशन का प्रारूप सामने आ चुका है। अब शुक्रवार को सत्र शुरू होने से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें बजट सेशन की अवधि और बजट पेश किए जाने की तारीख पर मोहर लगाने की रस्म निभाई जाएगी। झज्जर में 15 एकड़ पर किसानों ने चलाया ट्रैक्टर, खड़ी फसल को किया नष्ट। झज्जर के बादली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बुपनिया गांव में वीरवार को किसानों ने करीब 15 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। किसानों ने सरकार से तीनों कृषि सुधार कानून वापस ले जाने की मांग उठाई। वीरवार को 15 किसानों ने गांव बुपनिया में करीब 15 एकड़ फसलों को नष्ट करते हुए अपना विरोध जताया। तैयार हो रही फसल पर हैरो चलाते हुए फसल को नष्ट करने का ये कदम उठाया गया। इधर ढांसा बॉर्डर धरने पर मौजूद आंदोलन कर रहे किसान भी उन्हें समझाने के लिए पहुंचे। कहा कि फसल नष्ट करने से स्थिति का समाधान नहीं होगा। खाप प्रधान ने बताया कि हाथ जोड़कर अपील उन्होंने की है और किसान सोच समझकर ही कदम उठाए। दिन दहाड़े 2 छात्रों की हत्या। गोहाना में ड्रेन नंबर 8 के पास बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। हरियाणा की सोनीपत जिले के गोहाना कस्बे में गुरुवार सुबह दिन दहाड़े 2 छात्रों की हत्या कर दी गई। दोनों छात्रों को गोलियां मारी गई है। एक की मौत मौके पर जबकि दूसरे ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि वारदात रंजिश के तहत अंजाम दी गई। मृतकों की पहचान है वो रबड़ा के तौर पर और एसपी माजरा के रहने वाले साहिल के तौर पर हुई है। दोनों गोहाना में बहुतकनीकी संस्थान के छात्र थे। गुरुवार सुबह जब वे संस्थान जाने के लिए गोहाना पहुंचे तो ड्रेन नंबर 8 के बाद हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। फरीदाबाद में 50 करोड़ का घोटाला, विजिलेंस ने शुरू की जांच। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के नगर निगम के 40 वार्डों में से 10 वार्डों में बगैर काम के ठेकेदारों को की गई 50 करोड़ रुपए की अदायगी की जांच अब विजिलेंस के पास पहुंच गई है। विजिलेंस ने मामले की जांच शुरू भी कर दी है। गुरुवार को विजिलेंस के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता निगम पार्षदों को बुलाकर घोटाले से संबंधित जानकारी ली। माना यह जा रहा है कि विभाग जल्द ही ठेकेदारों को हुई भुगतान से संबंधित कागजात तलब करेगा। साथ ही इस भुगतान में जो तत्कालीन नगर निगम अधिकारी शामिल थे उन्हें भी नोटिस भेजकर पूछताछ में शामिल किया जाएगा। हिसार में गुंडई की हदें पार। पहले मुफ्त का खाते रहे और पैसे देने की बारी आई तो ढाबे के संचालक को 5 घंटे बनाया बंधक। हिसार में गुंडागर्दी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां फास्ट फूड का काम करने वाले नेपाली युवक को 5 घंटे तक बंधक बनाकर पीटा गया। हवानियत की वजह खिलाए जाने खाने के पैसे मांगना था। बुधवार देर रात इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यहाँ पर हरकत में आई पुलिस ने उन्हें आजाद करवाया है। नेपाल मूल के सूरज नाम के युवक ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि हिसार के मॉडल टाउन एरिया में तिकोना पार्क के पास राधे राधे फास्ट फूड के ढाबा चलाता है। पास ही सुखविंदर का मकान है। इनमें से 5-6 लोग रहते हैं जो उधार में खाने पीने का सामान ले जाते हैं। बुधवार को मेरे पास सामान लेने आए। मैंने उन्हें रुपए मांग लिए। इसके बाद वे तैश में आ गए। करीब 2:30 बजे का समय था जब मुझे वो कमरे में लेकर चले गए। फिर मुझे अर्धनग्न कर पीटना शुरू कर दिया। आशा वर्कर्स के नारों से गूंजा पानीपत का सिविल हॉस्पिटल। मांगों को लेकर सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। आशा वर्कर्स ने गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। पानीपत में आशा वर्कर यूनियन की जिला अध्यक्ष सुमन सहित तमाम पदाधिकारी सुनील दत्त के नेतृत्व में आशा वर्कर्स इकट्ठा हुई। उन्होंने सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी के सामने मांगों को लेकर नारेबाजी की। इसके बाद सीएमओ के माध्यम से निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मांग पत्र भेजा, जहां पर प्रमुख मांगों में रिकॉर्ड चेक करने के नाम पर आशा वर्कर्स लीडर्स को प्रताड़ित और दंडित न किए जाए। कोरोना वैक्सीन लगने के बाद मृतक आशा कविता के परिवार को 50 लाख का बीमा दिया जाए। 8 एक्टिविटी का काटा गया 50% तुरंत लागू किया जाए और 4000 रुपये जोखिम भत्ता देने के साथ साथ कोविड के लिए प्रोत्साहन राशि का भी 50% दिया जाए। झज्जर में लुटेरों को पड़े लेने के देने। दुकान में घुसते ही दुकानदार ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से की फायरिंग। झज्जर में लूट की एक कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब दुकानदार ने बदमाशों पर न सिर्फ रिवॉल्वर तान दी बल्कि फायर भी कर दिए। इसके बाद एक बदमाश भाग खड़ा हुआ तो दूसरा वहीं पर गिर पड़ा। उसे रोहतक PGI-MS में दाखिल करवाया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। वहीं इसकी CCTV फुटेज भी सामने आई है। घटना बुधवार की है। दरअसल यहां पतंजलि स्टोर में एक बदमाश आ घुसा। उसके हाथ में पिस्तौल था।
उसके साथ ही एक और युवक आ गया। जैसे ही वह स्टोर में घुसा तो वहां पर स्टोर मालिक ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से बदमाश पर फायरिंग कर दी। इसके बाद एक बदमाश भाग खड़ा हुआ, दूसरा गोली लगने से घायल हो गया। इस हादसे से राजस्थान आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नियम हुए सख्त। अब कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य है। राजस्थान सरकार ने कोरोना को देखते हुए सख्त फैसला लिया है। अब राजस्थान आना जाना अगर चाहते हैं तो आपको कोविड-19 का टेस्ट करवाना होगा। ये टेस्ट 72 घंटे से पहले का नहीं होना चाहिए। नेगेटिव जांच की रिपोर्ट के साथ ही श्रद्धालुओं को ऐसे धार्मिक आयोजनों में मेलों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। किसी भी परेशानी से बचने के लिए श्रद्धालुओं को संबंधित जिले के प्रशासनिक कोविड पोर्टल पर पंजीकरण करवाना चाहिए। ये नियम राजस्थान में धार्मिक आयोजनों, त्योहारों और मेलों पर विशेष रूप से लागू होगा। राजस्थान से लाखों लोग हर माह हरियाणा से राजस्थान के विभिन्न शहरों में जाते हैं। धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि कई लोग नौकरी को लेकर भी रोजाना आते जाते हैं। ऐसे में अब लोगों को कोविड रिपोर्ट बनवानी होगी। किसान मजदूर सम्मेलन के बाद कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। खुरानिया पैलेस में हुए कांग्रेस के किसान मजदूर सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला के भाषण के बोलों पर बीजेपी में बवाल खड़ा हो गया है। बुधवार को पूरा दिन एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होता रहा, जिसमें सुरजेवाला को हरियाणवी में एक एसिस्ट शब्द प्रयोग करते हुए दिखाया गया। इसको लेकर बीजेपी के कैथल विधायक लीलाराम ने रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि रणदीप सिंह सुरजेवाला दावा करते हैं कि वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें बोलना सीखना होगा। मंच से गाली की भाषा में बोलकर उन्होंने अपनी छोटी मानसिकता का परिचय दिया है। लीलाराम ने कहा कि रणदीप सुरजेवाला के इस भाषण पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग सुन रहे हैं। उन्हें अपनी भाषा पर उन्हें हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सिरसा में विधायक के पिता से जमीन के रिकॉर्ड की ज्यादा फीस ली, आरोपित पटवारी निलंबित। कालावाली के विधायक शिषपाल खेरवाला के पिता ओम प्रकाश से जमीन से संबंधित रिकॉर्ड की निर्धारित से अधिक फीस लेने के मामले में उपायुक्त प्रदीप कुमार ने मतवाला के पटवारी जसवंत सिंह को निलंबित कर दिया है। इस मामले की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए गए हैं। विधायक के पिता को जमीन के इंतकाल व गिरदावरी से संबंधित कागजात की आवश्यकता थी। मतवाला पटवार सर्कल के अधीन ही उसका गांव किरवाला पड़ता है, इसलिए उसको मतवाला सर्कल के पटवारी से नकल संबंधी कागजात हासिल किए। इसके बदले पटवारी ने 2000 रुपए फीस बताई। ओम प्रकाश किरवाला ने कहा कि वे 2000 रुपए नकद लेकर सिरसा आ गया। इसी दौरान परिचित सेवानिवृत्त पटवारी से मुलाकात हुई। हाथ में जमीन संबंधी कागजात देकर पूछा कि पटवारी से नकल लेकर आए हो क्या, तो उसने हाँ में उत्तर दिया। इसके बाद यह भी पूछा कि फीस भी दी है, तो क्या उसने बताया कि उसने तो बिना फीस दिए कभी नकल नहीं ली। हट जाताऊ पाछे ने फेम विकास को पानीपत में पीटा, सेल्फी लेने की बात पर हुआ झगड़ा। हट जाताऊ पाछे ने फेम हरियाणवी गायक विकास कुमार के साथ शराब के नशे कथित फौजियों ने मारपीट कर दी। इससे पहले सेल्फी लेने और शराब पिलाने की कोशिश की, मना करने के पर मारपीट की। आरोपितों ने जान से मारने की धमकी दी। 100 नंबर पर 3 बार कॉल की, तभी पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में तीनों आरोपितों ने विकास से माफी मांगी और समझौता हो गया। वाकया जीटी रोड पर पहली पातशाही गुरुद्वारा के पास एमपीएम ग्रोसरी स्टोर पर हुआ। घटना बुधवार रात 12 बजे की बताई गई है। हरियाणा में लव जिहाद कानून पर फंसा दुष्यंत चौटाला का बेंच, जताई बड़ी आपत्ति। हरियाणा की बीजेपी सरकार द्वारा बजट सेशन में मतदान विरोधी कानून लाने से ठीक पहले उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने कानून पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेवात में किए 2 बड़े सर्वों के बाद विश्व हिंदू परिषद लंबे समय से हरियाणा सरकार पर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का दबाव बना रही है। मुख्यमंत्री खट्टर और गृह मंत्री विज लव जिहाद के खिलाफ इसी बजट सेशन में कानून बनाने जाने का संकेत दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में साझेदार डिप्टी दुष्यंत चौटाला ने कानून में शामिल किए जाने वाले लव जिहाद शब्द से सहमत नहीं होने का ऐलान कर दिया। जजपा संयोजक दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमें लव जिहाद जैसा शब्द कानून में इस्तेमाल करना सही नहीं लगता। यदि सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाने जा रही तो हम उसका खुलकर समर्थन करेंगे। खासकर जबरन धर्म परिवर्तन के मामले से निपटने के लिए ही हमें इस कानून से मदद मिलेगी तो हम इसका समर्थन करेंगे। लेकिन यदि कोई महिला या व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी मजहब बदलता है तो दूसरे मजहब के साथी से विवाह करता है तो कोई रोक नहीं होनी चाहिए। बॉर्डर खाली करवाने को लेकर जड़ोदा के ग्रामीणों ने निकाली तिरंगा यात्रा। 3 कृषि सुधार कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के कारण बंद पड़े बॉर्डर से जड़ोदा के ग्रामीण काफी परेशान हो चले। ग्रामीणों ने 3 दिन पहले जड़ोदा में जाम लगाया था और वीरवार को तिरंगा यात्रा निकालकर रोष प्रदर्शन किया। यात्रा के दौरान भारी संख्या में ग्रामीण पैदल व ट्रैक्टरों पर सवार होकर जड़ोदा से बॉर्डर तक आए। बॉर्डर से पहले ही दिल्ली पुलिस ने टोल बैरियर पर रोक लिया। यहां पर नारेबाजी करते हुए ग्रामीण वापस चले गए। ग्रामीणों का कहना है कि वे किसी तरह का टकराव नहीं चाहते, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। वे सिर्फ बॉर्डर बंद के खिलाफ अपना रोष प्रकट करना चाहते हैं, इन बॉर्डर को खुलवाना चाहते हैं। बॉर्डर बंद होने से उन्हें लाखों का नुकसान है वो हो रहा है।
शिक्षा मंत्री ने दिए अधिकारियों को निर्देश, जेबीटी शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में हो ठोस कार्रवाई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मैनुअल ट्रांसफर कराने के इच्छुक जेबीटी शिक्षकों की समस्याओं के संबंध में ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री यहां सिविल सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने विभाग की कई योजनाओं की प्रगति के बारे में रिपोर्ट भी ली। शिक्षा मंत्री ने स्कूल में बच्चों को मोबाइल न लाने के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को मोबाइल पर ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो वे घर से ही पढ़ाई करें, स्कूल में मोबाइल फोन लाने की छूट नहीं दी जाएगी। अम्बाला सेंट्रल जेल से शुरू किया गया अपना रेडियो स्टेशन, बंदियों को फरमाइश पर चलेंगे गाने। अम्बाला सेंट्रल जेल की चार दीवारी में अब फिल्मी तराने गूंजेंगे, क्योंकि अब सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया है, जिसमें जेल में बंदी ही रेडियो जॉकी होंगे। जेल के बंदियों की फरमाइश पर ही यहाँ रेडियो में गीत बजाए जाएंगे। जेल में शुरू हुए रेडियो में बंदियों की सेहत, कानून व्यवस्था, बंदियों से जुड़ी समस्याओं, उनकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आपको बता दें कि पानीपत और फरीदाबाद जेल के बाद अब अम्बाला सेंट्रल जेल प्रदेश की ऐसी तीसरी जेल है जिसमें जेल रेडियो की शुरुआत हो गई है। अम्बाला की सेंट्रल जेल यूं तो कई मामलों को लेकर सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस बार अम्बाला की सेंट्रल जेल अपनी अनोखी पहल को लेकर खूब वाहवाही बटोर रही है। दिन भर रहा किसानों का विरोध, शाम को विधायक ने गुपचुप तरीके से किया शिलान्यास। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने गांव-गांव में सत्ताधारी नेताओं का बहिष्कार करने का ऐलान किया हुआ है, जिसके चलते जींद के नरवाना में भी एक शिलान्यास के कार्यक्रम में विधायक रामनिवास सूर्यखेड़ा को विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ कांग्रेस कार्यक्रम के दौरान कृषि कानूनों के विरोध में चलते किसानों ने डेरा जमा लिया, जिसके चलते शिलान्यास तय समय पर नहीं होकर बल्कि देर शाम गुपचुप तरीके से करना पड़ा। हालांकि विधायक ने रामनिवास सूर्यखेड़ा ने नरवाना के भाणा ब्राह्मण गांव की 70 वर्षों पुरानी मांग पूरी की। नरवाना के विधायक रामनिवास ने शाम भाणा ब्राह्मण गांव में ब्राह्मणों की धर्मशाला का शिलान्यास किया। 31 लाख रुपए की ग्रांट देने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि मार्च माह में ही राशि दे दी जाएगी। दूध, राशन और हरी सब्जियों लेकर किसानों का जत्था दिल्ली हुआ रवाना। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों का सहयोग करने के लिए ब्लॉक सीवन के गांव लैंडर कीबा से किसानों का जत्था रवाना हुआ है। जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक प्रधान उदित सिंह ने बताया कि यह जत्था अपने साथ दूध, पानी, राशन, दालें, हरी सब्जियां सहित कई सामान लेकर साथ गया है। HSSC ने जारी किया स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा का परिणाम। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के पदों के लिए 31 जनवरी को ली गई परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच के लिए 8 मार्च को उनके रूल नंबर के साथ बुलाया है। अगर आपने इस पद के लिए परीक्षा दी है तो अपना परिणाम देखने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। किसानों ने शुरू किए पक्के शौचालयों का निर्माण, बोले लंबा चलेगा आंदोलन। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने अब पक्के शौचालयों का निर्माण शुरू कर दिया है। टिकरी सीमा पर खराब सैनिटरी स्थितियों के मद्देनजर पंजाब के किसानों ने अपने गांव से लाए गए प्लम्बर की मदद से अपने शिविर स्थल के पास शौचालय का निर्माण शुरू किया है। पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सबमर्सिबल पंप लगाए गए हैं। पानी को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक के टैंक लाए गए हैं। आपको बता दें कि जिस समय टिकरी बॉर्डर पर किसानों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, उसी दौरान किसानों की बड़ी संख्या को देखकर प्रशासन ने यहां पर मोबाइल टॉयलेट रखवाए थे, लेकिन गणतंत्र दिवस पर किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर परेड में दिल्ली में हुई उपद्रव के बाद यहां पर मोबाइल टॉयलेट को हटा दिया गया। बाद में यहां पर किसानों को शौचालय निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न हुई। परिणाम स्वरूप किसानों ने आसपास के खेतों में शौच करना शुरू कर दिया था, लेकिन पंजाब के किसान गुरमेल संगरूर के किसान अवतार ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने पहले ही एक गड्ढा खोदा था, उसे लोहे की चादरों से अब ढक दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का यमुनानगर पहुंचने पर लट से करेंगे स्वागत। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ 7 मार्च को यमुनानगर आ रहे हैं। यहां बीजेपी उनका स्वागत करेगी, वहीं किसान उनका लट से स्वागत करेंगे। किसानों ने आह्वान वीरवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ 7 मार्च को यमुनानगर आएंगे। बीजेपी ने उनका भव्य स्वागत किए जाने की बात कही है, लेकिन किसान उनका लट के साथ भव्य विरोध करेंगे। किसान नेता गुजर धर्मपाल संजू गोंदिया ने कहा कि 2014 में जब हुड्डा की सरकार थी, उसी समय ओपी धनखड़ कपड़े उतार कर विरोध मार्च निकालते थे। गेहूं का रेट 2400 रुपये क्विंटल घोषित किए जाने की मांग करते थे। जब वे स्वयं कृषि मंत्री बने तो उन्होंने ना तो 2400 प्रति क्विंटल गेहूं का लागू किया, ना ही स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया। नशा तस्करी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने की पुलिस टीम पर हमला। नशा तस्करी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए गई CIA स्टाफ पुलिस की टीम पर कुछ लोगों ने हमला करते हुए काबू किए गए 2 आरोपियों में से एक को
छुड़वा लिया। पुलिस की टीम के साथ मारपीट भी की। इस मारपीट से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों अर्दीप को काबू कर लिया है, जिसके बाद उसके कब्जे से 900 गोलियां नशे की बरामद की गई। दूसरे आरोपी को छुड़ा कर ले जाने वाले 8 नामजद सहित 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नितिन गडकरी ने किया द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीरवार को द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज गति से करने के आदेश दिए हैं। एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र से पिस्तौल के बल पर लूट ले गए 1,27,000 दो बदमाशों ने दिया अंजाम। गोहाना में एक बार फिर दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बदमाश शहर के मुगलपुरा क्षेत्र में पड़ने वाले एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र से 1,27,000 रुपए पिस्तौल के बल पर लूट कर ले गए। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे अशोक तंवर कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। अपना भारत मोर्चा बनाने के बाद अशोक तंवर इन दोनों कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के नेताओं पर काफी हमलावर है। उन्हें घेरने का अब कोई भी मौका वो छोड़ नहीं रहे। दरअसल अशोक तंवर फरीदाबाद पहुंचे थे, जहां उनसे कांग्रेस को लेकर सवाल किया गया तो वे कांग्रेस पर हमलावर हो गए। वहीं पर जामनगर 6 लाइन पर अब डबवाली के गांव जोगेवाला के किसान भी धरने पर बैठे हैं, जहां पर उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसान नाराजगी जता रहे हैं कि उन्हें सरकार उचित मुआवजा वो नहीं दे रही है। आपको बता दें कि करीब 25,000 करोड़ रुपए की योजना से अमृतसर से जामनगर 6 लाइन जो हाईवे का अब निर्माण कार्य शुरू होगा, जिसको लेकर हरियाणा में भी चौटाला और डबवाली का कुछ क्षेत्र 6 लाइन के प्रोजेक्ट के अधीन आता है, जिसमें किसानों की ओर से ये आरोप है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्हें रेट के मुताबिक जो सही मुआवजा वो नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर अब किसानों ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत है वो शुरू कर दी है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में इतना ही। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। आप सब लोगों का दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।